विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। तीर्थ समोल्लास हमारा चल रहा है। इसके अंदर ऋषि ने वैशेषिक दर्शन है इसमें बताइए। तो सबसे पहले तो ये बताया था कि जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर अर्थात उत्तम आचरण धारण करके धर्म के कार्य अपने आचरण धर्मानुसार बनाकर, उसके बाद लिखा है कि जो जड़ जगत है, जो संसार के पदार्थ हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करके तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात इस जड़ जगत को भी समझें, आत्मा परमात्मा को गुण कर्म स्वभाव उनके जानते हुए जड़ जगत के बारे में भी जानेंगे, तब उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर यहाँ पर वैशेषिक दर्शन से एक सूत्र दिया था, उसमें 9 द्रव्य बताए थे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। फिर द्रव्य की परिभाषा दी, क्योंकि 6 पदार्थों के 6 तत्व ज्ञान बताए थे। कहते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, तो इसीलिए फिर द्रव्य को लेकर चले। पहले द्रव्य बताए, द्रव्य कितने, कहते 9 द्रव्य, और 9 द्रव्यों में फिर द्रव्य की परिभाषा अर्थात जिसमें क्रिया और गुण और केवल गुण भी रहे वह द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा देने के बाद यहाँ पर ऋषि ने फिर उन द्रव्यों की चर्चा की। पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश, ये 5 महाभूत के इनको बनाने में कौन कौन से तत्व और इनके गुण क्या हैं। फिर उसके बाद काल दिशा आदि की चर्चा यहाँ पर थी। और कल तक जो हमने चर्चा की थी ये दिशा की थी, अर्थात अंतिम में था कि इतः इदमिति यतस्तद्दृश्यम लिंगम, यहाँ से कल जो हमने अंतिम में किया था वो काल का किया था। कहते हैं जो नित्य पदार्थों में ना हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। अर्थात जो ये काल की जो चर्चा की जाती है, नित्य पदार्थों में काल नहीं होता, अर्थात तो हमेशा ये वर्तमान रहते हैं। नित्य पदार्थ कौन से हैं? सत्व रज तम के रूप में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये 3 पदार्थ नित्य हैं और ये हमेशा रहते हैं। तो इनमें काल की गणना नहीं होती। काल की गणना किसमें होती है? जो अनित्य पदार्थ हैं, अर्थात जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, तो उनके उत्पन्न होने और नष्ट होने की जो गणना है वह काल के रूप में की जाती है। अब यहाँ पर अगला सूत्र वैशेषिक दर्शन का दिया है, इतः इदमिति यतस्तद्दृश्यम लिंगम, यहाँ से यह पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊपर नीचे जिसमें व्यवहार हो उसी को दिशा कहते हैं। तो कहते हैं दिशा की जो चर्चा की जाती है ये क्या है? इसके अंदर जो व्यवहार होते हैं, एक तो 4 दिशाएं और ऊपर नीचे आगे पीछे जितना भी होता है, ये सब क्या है? कहते हैं उसी को दिशा कहते हैं। इसी में दिशा में इसी प्रकार के व्यवहार होते हैं। अब एक सूत्र और दिया है, आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची, जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है। आदित्य अर्थात सूर्य, अर्थात सूर्य जहां से निकलता है उसी को लिखा है। जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, अर्थात रात्रि के बाद जहां से सूर्य निकलता है, जिस दिशा में सूर्य की उत्पत्ति होता है उसका निकलना होता है, कहते हैं उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। और पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी और दक्षिण और बाईं और उत्तर दिशा कहती है। अर्थात सूर्य जहां से निकलता है सभी जानते हैं कि पूर्व हो गया, जहां छिपता है वहां पश्चिम हो गया। और पूर्व की तरफ अगर मुंह खड़े तो मुख को उधर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं तो जो दाहिनी ओर होगा वह दक्षिण होगा और जो बाईं ओर होगा वह उत्तर दिशा कहती है। अब दिशाओं के बारे में एक और यहाँ पर लिखा है,
एतेन दिगंतारालानि व्याख्यातानि। कहते हैं इससे पूर्व दक्षिण के, अब ये जो चार दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके जो बीच की दिशाएं, अर्थात चार के बीच का जो स्थान रह गया उसके अंदर भी दिशाओं के नाम दिए होते हैं। तो इसके कहते हैं पूर्व और दक्षिण के बीच में, अर्थात पूर्व और दक्षिण दोनों दिशाओं के बीच में उस दिशा को आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य और उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं। तो चार दिशाएं बता दी, चार के बीच में इनकी जो उप दिशाएं हैं अर्थात चारों के बीच में जो स्थान है उनकी भी चार दिशाएं। ये वैशेषिक सूत्र के अनुसार यहाँ पर केवल ये सब क्या है कि ऋषि यहाँ पर केवल उनकी परिभाषाएं दे रहे हैं कि ये हैं क्या। और दिशा के बाद यहाँ पर आत्मा अर्थात सारे द्रव्यों को लेकर चले हैं। इनमें पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, और उसके बाद अब यहाँ पर आत्मा अर्थात जीवात्मा क्या होता है उसकी परिभाषा पहले यहाँ पर दिया न्याय दर्शन के अनुसार। न्याय दर्शन में भी जीवात्मा की परिभाषा दी गई, जिसमें कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, जानन यात्मनो लिंगमिति। जिसमें इच्छा अर्थात राग, द्वेष, वैर, प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ, सुख दुख और ज्ञान अर्थात जानना गुण हो वह जीवात्मा है। तो यह जीव की परिभाषा दी है, अर्थात आत्मा की परिभाषा है कि इसमें राग, द्वेष, पुरुषार्थ, सुख दुख और ज्ञान जिसमें पाए जाते हो वह जीव कहलाता है। और वैशेषिक दर्शन के अंदर जो परिभाषा दी है कहते हैं प्राण, अपान, निमेषोन्मेष, जीवन, मनो, गतीन्द्रियांतर विकारा, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानी। ये परिभाषा दी है वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा की। कहते हैं प्राण, प्राण का अर्थ ऋषि ने लिखा है भीतर से वायु का निकलना। वैसे सामान्यतः लोग क्या जानते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं उसको प्राण कहते हैं। ऋषि कहते हैं प्राण का अर्थ है भीतर से वायु का निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष आँख को नीचे ढाकना, उन्मेष आँख को ऊपर उठाना, जीवन प्राण का धारण करना, मनः मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति यथेष्ट गमन करना, इंद्रिय इंद्रियों को विषय में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, अंतर्विकार अंतर्विकार के अंदर क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है। तो आत्मा के अंदर पहले परिभाषा जो दी गई वह न्याय दर्शन के अनुसार, उसके अंदर इच्छा, द्वेष, पुरुषार्थ, ज्ञान आदि का दिया गया। कहते ये जहाँ पर पाई जाते हो उसको आत्मा कहते हैं, और जहाँ पर ये ना हो वह जड़ कहलाता है। और दूसरा जो वैशेषिक दर्शन है उसमें कुछ कर्म और कुछ गुण आत्मा के बताए हैं, जिसके अंदर श्वास का लेना और छोड़ना, उसके बाद पलकों का उठाना और गिराना, और प्राण का धारण करना, और उसके बाद कहते हैं मनन करना, विचार करना, ज्ञान रखना या गति करना, और उसके बाद लिखा है अंतर विकार, जो अंदर के शरीर के विकार होते हैं जिसमें भूख, प्यास और रोग आदि जो होते हैं, उसमें सुख दुख, इच्छा आदि भी इसी के अंदर आते हैं। कहते हैं ये सब क्या हैं, आत्मा के लिंग हैं, अर्थात इनसे आत्मा का होना ना होना जाना जाता है। और ये लिंग कैसे हैं, कहते हैं ये उसके आत्मा के कुछ इसमें कर्म हैं और कुछ गुण हैं। तो इन दोनों इनसे आत्मा की पहचान होती है, अर्थात इस पदार्थ में आत्मा है या नहीं। क्योंकि आत्मा के अंदर, इस संसार के अंदर अनेक पदार्थों के बारे में संशय है कि इनमें आत्मा है या नहीं है। और विशेषकर पेड़ पौधों के अंदर कुछ लोग कहते हैं आत्मा होती है और कुछ नहीं होती। तो इन्हीं के आधार पर निश्चय किया जाता है कि इसके अंदर आत्मा है या नहीं है। और जो एक मूर्तियों में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वहां पर भी इसी के आधार पर जाना जा सकता है ये मूर्ति जीवंत है या जड़ है। अब उसके बाद करते हैं मन, मन की परिभाषा।
तो मन के लिए यहाँ पर सूत्र दिया है युगपज्झा नानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। तो मन की परिभाषा के अंदर मन का एक गुण बता दिया और बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी गुण को ना जानने के कारण कई बार लोग विपरीत ज्ञान कर लेते हैं। इसके अंदर जो बताया है कि मन क्या है, कहते हैं मन वो पदार्थ है जिसमें एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण नहीं होता, अर्थात मन हमेशा एक ही पदार्थ का ग्रहण करता है। जबकि अगर हम देखें तो एक व्यक्ति सामान्यतः हम स्वयं अपना प्रयोग भी करके देखें तो ऐसा लगता है हम एक ही बार में कई कार्य कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और चल भी रहे होते हैं, परंतु यहाँ पर परिभाषा क्या दी है, मन एक बार में एक कार्य करता है, अर्थात एक इंद्रिय के साथ लगता है और उसकी गति इतनी तेज होती है कि हमको ये पता नहीं लगता कि मन तीन इंद्रियों के या दो इंद्रियों के साथ बार बार लग के और इतनी तेज गति से गति करता है कि ऐसे लगता है कि मन तीनों इंद्रियों के साथ लगा हुआ है। परंतु सिद्धांत क्या है, मन एक बार में केवल एक इंद्रिय के साथ लगता है। तो इसलिए लिखा है जिससे एक काल में दो पदार्थों का ज्ञान ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं, और यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अब यहाँ तक जो चर्चा थी, ये जो द्रव्य के बारे में बताया गया 9 द्रव्य, तो द्रव्यों की यहाँ पर परिभाषा, उनके कुछ गुण ऋषि ने यहाँ पर लिख दिए कि द्रव्यों के बारे में हम थोड़ा सा जान पाएं, और इनके बारे में अगर विस्तृत जानना है तो फिर वैशेषिक दर्शन में जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में पूर्णतः जान पाएंगे। तो द्रव्य की चर्चा करने के बाद अब यहाँ पर ऋषि लिखते हैं गुण की चर्चा हुई थी। ये गुण क्या है, ये द्रव्य के आश्रित है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या दी कि जिसमें गुण और कर्म हो या केवल गुण हो उसको द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर गुण बता दी, ये गुण होते कितने हैं, उनकी केवल संख्या बता दी। तो कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथकत्वम संयोग विभागौ परत्वा परत्वे बुद्धया सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रत्नाश्च गुणा। जी और जो हमेशा बना रहे वह नित्य होता है और समवाय संबंध कहलाता है। यहाँ पर समवाय की परिभाषा दी। ठीक है जी, आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। इसके अंदर समवाय संबंध कोई चीज पूछनी हो तो बताएं जी। पहले मंत्र पाठ, आप पूरे में कोई आज की शंका हो, कोई अन्य विचार हो तो स्वागत है। ओम विश्वानि देवो सवितर्दुरितानि परासोवा यद्भद्रं तन्न आसोवा। ओम शांति 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 ओम। हाँ जी, आज के पाठ में हो सकता है ना भी समझ में आया हो या कम समझ में आया हो, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी किसी की शंका हो तो अवश्य रखें, मैं प्रयास करूंगा।